हिंडनबर्ग एक बहुत बड़ा जर्मन एयरशिप था। इसे 1930 के दशक में बनाया गया था और यह अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत एयरशिप थी। ये जर्मन इंजीनियरिंग का एक निशान था। इसके निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक और सामग्री का उपयोग किया गया था, जो इसे एक अद्वितीय और प्रभावशाली विमान बनाता था। इस एयरशिप का नाम पॉल वॉन हिंडनबर्ग के नाम पर रखा गया था। पॉल वॉन हिंडनबर्ग एक प्रमुख जर्मन सैन्य नेता और राष्ट्रपति थे। वो जर्मनी के राष्ट्रपति थे। उनके सम्मान में इस एयरशिप का नाम रखा गया था, जो उनकी प्रतिष्ठा और योगदान को दर्शाता है। हिंडनबर्ग ने पहली बार उड़ान 1936 में भरी थी। यह उड़ान एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। ये अब तक का सबसे बड़ा एयरशिप था। इसकी लंबाई लगभग 245 मीटर थी, जो इसे एक विशाल और प्रभावशाली संरचना बनाती थी। हिंडनबर्ग हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था। हाइड्रोजन गैस का उपयोग इसे हल्का और उड़ान के लिए उपयुक्त बनाता था। ये गैस हवा से हल्की होती है, इसीलिए ये एयरशिप उड़ पाता था। हाइड्रोजन की यह विशेषता इसे उड़ान के लिए आदर्श बनाती थी, इसीलिए ये एयरशिप उड़ पाता था। इसके उड़ान तंत्र को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था ताकि यह सुरक्षित और स्थिर उड़ान भर सके। इस एयरशिप में पैसेंजर्स के लिए आलीशान केबिन थे। इन कैबिनों में सभी आधुनिक सुविधाएं थीं, जो यात्रियों को एक आरामदायक और शानदार अनुभव प्रदान करती थीं। ये 70 से ज्यादा लोगों को ले जा सकता था। इसकी विशाल क्षमता और आरामदायक केबिन इसे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए आदर्श बनाते थे। हिंडनबर्ग को हवाई सफर का भविष्य माना जाता था। इसे एक क्रांतिकारी विमान के रूप में देखा गया, जो हवाई यात्रा के नए युग की शुरुआत कर सकता था। 6 मई 1937 विमानन इतिहास का एक काला दिन था। यह वह दिन था जब हवाई यात्रा के इतिहास में सबसे भयानक हादसों में से एक हुआ। हिंडनबर्ग अमेरिका के न्यू जर्सी में लैंड कर रहा था। यह एक विशाल एयरशिप थी, जो जर्मनी से न्यू जर्सी तक की यात्रा कर रही थी। इसने अटलांटिक महासागर पार किया था। सफर आरामदायक था और लोग एयरशिप को देखने के लिए उत्साहित थे। हिंडनबर्ग में सवार यात्री और चालक दल के सदस्य भी इस यात्रा का आनंद ले रहे थे। जैसे ही हिंडनबर्ग लैंडिंग मास्ट के पास पहुंचा, हादसा हो गया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। इसके पिछले हिस्से में आग लग गई। आग हाइड्रोजन गैस में तेजी से फैल गई। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि कुछ ही पलों में पूरा एयरशिप जलने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरा एयरशिप आग की लपटों में घिर गया। यह एक भयानक दृश्य था और लोग इसे देखकर स्तब्ध रह गए। हिंडनबर्ग जमीन पर गिर गया। इस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। यह एक दुखद घटना थी जिसने हवाई यात्रा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हिंडनबर्ग हादसे का कारण अभी भी एक रहस्य है। 1937 में जब यह विशाल एयरशिप न्यू जर्सी में दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो दुनिया स्तब्ध रह गई। आग कैसे लगी, इसके बारे में कई विचार हैं। कुछ का मानना है कि यह एक दुर्घटना थी, जबकि अन्य इसे एक साजिश मानते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थैतिक बिजली थी। स्थैतिक बिजली के कारण हाइड्रोजन गैस में आग लग गई। कुछ का कहना है कि एयरशिप के इंजन से एक चिंगारी निकली। इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। तोड़फोड़ की बात भी कही गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक जानबूझकर किया गया हमला था। हालांकि किसी भी एक विचार का कोई पक्का सबूत नहीं है। हर थ्योरी के अपने अपने तर्क और सबूत हैं, लेकिन कोई भी निर्णायक नहीं है। हिंडनबर्ग हादसे का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। यह घटना इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बनी हुई है। हिंडनबर्ग हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने पैसेंजर एयरशिप के जमाने को खत्म कर दिया। इस हादसे के बाद विमानन सुरक्षा में काफी सुधार हुए। नए नियम बनाए गए। इस हादसे ने विमान में आग से बचाव वाली सामग्री के महत्व को दिखाया। हिंडनबर्ग हादसा हमें तकनीकी प्रगति में सुरक्षा के महत्व की याद दिलाता है।